तो आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं सबसे पहले कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी बनावट क्या होती है। यू विल हैव बिल्ट द हाउस, तो स्ट्रक्चर इस टेंस का शैल या विल, इसके बाद हैव आएगा। विल के साथ कभी भी HAS हैज़ या HAD हैड कभी भी नहीं आता। ठीक है, इसमें एक ही ऑप्शन है कि हैव परफेक्ट में ज़रूर आएगा। तो शैल विल में से कोई एक, उसके बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म जो है ना इंग्लिश में हमेशा वर्ब की होती है। तो इससे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी काम करने वाला, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका ज़रूर होगा एक्टिव वॉइस फिक्रों में, जिनके पैसिव वॉइस बन सकते हैं। ऐसा एक्टिव वॉइस, कुछ एक्टिव वॉइस फिक्रे ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इंग्लिश में जिन सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव भी नहीं बन सकता। ठीक हो गया। तो आपको जो एक्टिव से पैसिव बन सकते हैं उसमें आपका थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे इस टेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। हाँ जी, ये इसका हमने स्ट्रक्चर लिखा। अब हम इसके इस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट आउट करें कि इसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। यू सब्जेक्ट है, विल हैव बिल्ट वर्ब फ्रेज है या वर्ब कह लें, और द हाउस ऑब्जेक्ट है। द हाउस को हम शुरू में ले आएंगे पैसे बनाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में जब हमने एक्टिव से पैसिव करना होता है तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यू की सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी फ़िक्रे के शुरू में लगेगा फिर भी यू होगा, फ़िक्रे के आखिर पे लगेगा फिर भी यू होगा। तो ये यू जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा यू ही रहेगा। तो हम यू को लिखते हैं यहाँ पर और फुल स्टॉप का फुल स्टॉप। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम खुद से क्या लगाते हैं, बाय, और बाय से पहले वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये होती तीसरी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट में, तो बिल्ट थर्ड फॉर्म आ गई। अब हैज़, हैव या हैड हो फिक्रे में, हैज़ हैड वाले हम कर चुके हैं पहले, तो इसमें हैव आ गया। अब BEEN का वर्ड यहाँ पे हमने मेंशन करना होता है। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना है, BEEN। हैव का हैव ही आता है यहाँ पे, हैव का क्या आएगा, हैव ही आएगा। अब यहाँ पे विल या शैल रह गया, तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, तो यहाँ पे आ जाएगा विल। ये पैसे बन गया जी। यू विल हैव बिल्ट द हाउस एक्टिव वॉइस है, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो ये हमने पहली एग्जांपल की है पॉजिटिव सेंटेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब हम इसकी एक नेगेटिव एग्जांपल भी करते हैं। स्ट्रक्चर पहले वही है ना, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आ गया। अब इसका हमने जब पैसे बनाना है तो हम जो यूजुअल स्टेप्स करते हैं वही करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है अमजद, यानी डूअर इस फिक्रे का या काम करने वाला। काम हो रहा है मारने का और मार रहा है
अमजद। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसका ये वर्ब फ्रेज है सारी, क्या है? वर्ब फ्रेज, या उसको आप सिंपल वर्ब बोल लें। और जो मार खा रहा है, यानी जो इस काम को रिसीव कर रहा है, उसको मार पड़ रही है, तो मार खाने वाला अली है। रिसीव कर रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो अली हमारा शुरू में आ जाएगा। अब अमजद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा अमजद, फुल स्टॉप। अब ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते हुए पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हर टेंस में हम बाय लगाते हैं, और हर टेंस में बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो बीटन, बीटन। अब क्योंकि हैव आया हुआ है, हैव आने की वजह से थर्ड फॉर्म से पहले BEEN, बीन का वर्ड हम लगाएंगे खुद से। BEEN, बीन हमने खुद से लगाया। अब बीन से पहले हमने हैव लगाना है यहाँ पर। इस टेंस में यहाँ पर भी हैव आएगा, पैसिव वॉइस में भी हैव ही आएगा। अब हैव से पहले, अब देखिए यहाँ पर नॉट भी है, तो हैव से पहले क्या लग जाएगा? नॉट। और अब यहाँ पे सिर्फ विल या शैल हमने लगाना है। वो आए और वी के साथ क्या लगता है? शैल। बाकी सब के साथ, तो यहाँ पर विल लगेगा। हमारा सब ये जो है एक्टिव है, अमजद विल नॉट हैव बीटन अली, अली विल नॉट हैव बीन बीटन बाय अमजद। ये हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तीसरी एग्जांपल के तौर पर अब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस है वाई विल अमजद हैव हिट मी। इस सेंटेंस का जब हमने पैसिव बनाना है तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। अब यहाँ पर आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, जबकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो जब हमने इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है तो वो हम आई लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया आई। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है अमजद, इसको हमने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है और यहाँ पे हम लिख देंगे अमजद। अब आखिर पर सवालिया निशान है तो यहाँ पर भी सवालिया निशान हम डाल देंगे। अब अमजद हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। इससे पहले हमने एक वर्ड खुद से लगाना है, बी वाई बाय। किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हुए बाय से पहले हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। यहाँ पर हमारा वर्ब है हिट। हिट की तीनों फॉर्म्स हिट ही हैं, पहली फॉर्म भी हिट और दूसरी तीसरी फॉर्म भी हिट। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे हिट। अब हमारे एक्टिव वॉइस में हैव का वर्ड आया हुआ है। एक्टिव वॉइस में हैव का वर्ड हो तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले एक वर्ड हम खुद से लगाते हैं, BEEN, बीन। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हैव आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी हम हैव का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे और ये लिखेंगे हम बीन से पहले। अब यहाँ पर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो ये याद रखिए कि आए और वी के साथ हम शैल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल का वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आए, तो आए के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा शैल। ये सेंटेंस क्योंकि सवालिया है या इंट्रोगेटिव है, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। अब यहाँ पर हमारा
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट है आई, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल आई से पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो शैल को हम आई से पहले यहाँ पर लिखेंगे, जबकि यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। अब सिर्फ एक वर्ड बचा है वाई, तो वाई को हम वैसे ही शुरू में लिख देंगे। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन चुका है। वाई विल अमजद हैव हिट मी, तो इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा वाई शैल आई हैव बीन हिट बाय अमजद। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.